लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि दामिन ने इंटरव्यू को पास कर लिया था, जिसकी वजह से फर्स्ट होली एम्परर दामिन की हेल्प करते हैं मास्टर क्लास का नाइट बनने के लिए। वहीं पर जब दामिन इतना कुछ अचीव करके बाहर आता है तो आधे लोग हैरान और आधे लोग बहुत खुश होते हैं। यहाँ तक कि चुंग इयोम दामिन के हाथों में होली स्वर्ड को देखकर दामिन का रिश्ता एग्नेस से करने को भी तैयार हो जाता है। लेकिन दामिन तो दामिन है, वो बिना कुछ बात को पूरा किए हुए अपने सिस्टर के शादी के लिए रवाना हो जाता है। जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसे घर खाली मिलता है, जिसकी वजह से वो काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि वेपन मास्टर ने उसके फैमिली के साथ कुछ किया होगा। लेकिन तभी पास से गुजर रहा एक ओल्ड मैन दामिन को एक मैप देकर बताता है कि उसकी पूरी फैमिली कहीं और शिफ्ट हो गई है। वहीं पर दामिन उस जगह पर जाने के बाद अपने फैमिली मेंबर से खुशी खुशी मुलाकात करता है और इसी के साथ ही वो भी दिन आ जाती है जहां पर दामिन के सिस्टर की शादी हो रही थी। लेकिन तभी वहां पर वेपन मास्टर का भेजा हुआ एक मास्टर क्लास का डेथ नाइट आ जाता है, जो कि दामिन को धमकी देता है कि अगर वो उसके साथ नहीं चलेगा तो वो उसके फैमिली मेंबर्स को मारकर उसे ले जाएगा। तो इस पर दामिन ये कहता है कि मैं जाऊंगा, लेकिन शादी हो जाने के बाद इस पर ये मिस्टीरियस बंदा माउंटेन पर इंतजार करने चला जाता है। लेकिन तभी वहां पर दामिन का इंस्पेक्टर नाइट डोमिनिको आ जाता है। उसे देखकर ये मिस्टीरियस बंदा काफी हैरान हो जाता है। अब आगे वहीं पर इसी के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें ये दिखाया जाता है कि जो दामिन के सिस्टर की शादी होती है वो बड़े धूमधाम के साथ हो रही थी। वहीं पर दूसरे तरफ डोमिनिको के हाथों वो मिस्टीरियस बंदा काफी गंदे तरीके से पीट रहा था और वो डोमिनिको से भागते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि आखिर वो क्या चीज है, आखिर इस जैसा मास्टर क्लास का इंस्पेक्टर नाइट मेरे ऊपर हमला क्यों कर रहा है, और आखिर वो सीनियर सिल्वा के टेक्निक्स का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। वहीं पर वो यह सोचकर अपने डीमन स्वर्ड से यह कहता है कि तुम इसके बारे में कुछ करो। इस पर उसके डीमन स्वर्ड की ऑलरेडी हवा निकल चुकी थी। वो घबराते हुए ये कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, मैं एक इंस्पेक्टर नाइट के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ जिंदा जीवों के लिए खतरनाक हूँ और इसके सामने तो मैं एक मामूली नाइफ हूँ। इस पर ये मिस्टीरियस बंदा डीमन स्वर्ड के ऊपर चिल्लाते हुए ये कहता है कि क्या ये बात जोरों शोरों से बोलने के लिए है। इस पर ये डीमन स्वर्ड ये कहता है कि अगर तुम अपने शरीर को मेरे हवाले कर सकते हो तो शायद से मैं कुछ पल के लिए उसके सामने टिक पाऊं। इस पर ये मिस्टीरियस बंदा ये कहता है कि आखिर ये क्या ही बकवास है। तभी वो सामने के नजारे को देखकर हैरान हो जाता है और वो ये कहता है कि सामने एक बच्चा क्या कर रहा है, लेकिन ये कोई बच्चा वच्चा नहीं होता है, बल्कि ये मिया होती है, जो कि काफी एविल स्माइल करते हुए कहती है कि तुम्हारा मतलब मिया है ना। और वो ये कहकर अपने हाथ को लंबे करते हुए मिस्टीरियस बंदे के ऊपर अटैक कर देती है। उसे ये मिस्टीरियस बंदा काफी मुश्किल से डोज करते हुए ये कहता है कि अब क्या हो गया। वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि सबसे पहले इंस्पेक्टर नाइट, उसके बाद एक अजीब अनडेड मेरे सामने आ चुकी है। ये तो उसी बंदे के साथी है ना जिनका सामना सिल्वर सिल्वा ने किया था। तभी उसकी नजर पीछे की तरफ पड़ती है जहां पर दामिन आ चुका था। उसे देखकर इस मिस्टीरियस बंदे को यह एहसास हो जाता है कि उसके सिल्वर सिल्वा को किसी और ने नहीं बल्कि दामिन ने ही हराया था। वहीं पर यह सुनकर वो आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही जो मिया थी और जो डोमिनिको था वो उसका खेल तमाम कर देते हैं। वहीं पर इसी के साथ ही हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर दामिन इस मिस्टीरियस बंदे के सोल को चेक करने के बाद ये कहता है कि मिया और डोमिनिको तुम्हारा शुक्रिया आदम। वो आगे ये कहता है कि तो वेपन मास्टर तुम यहाँ पर छुपे हुए थे। वहीं पर वो आगे अपने साथियों से ये कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया आदम, तुम्हारी वजह से मैं अपने सिस्टर की वेडिंग को आखिर तक मजे से देख पाया हूँ। तभी जो मिया होती है वो उस मिस्टीरियस बंदे के पास से उसके डीमन स्वर्ड को निकाल कर दामिन के सामने करती है। उससे देखकर दामिन हैरान होते
सोचते हुए ये कहता है कि आखिर ये क्या चीज है, क्या ये कोई खास सा आइटम है। तभी डोमिनिको ये बताता है कि ये वही डीमन स्वॉर्ड है जो कि ये मिस्टीरियस बंदा इस्तेमाल कर रहा था। इस पर दामिन हैरान होकर ये पूछता है कि क्या ये एक डीमन स्वॉर्ड है। डोमिनिको ये कहता है कि हाँ, इसके पास ये पावर है कि वो जिंदा चीजों को पैरालाइज कर सकता है, इसलिए आपके आने वाले फ्यूचर एनिमीज में ये आपके काफी काम आ सकता है। इस पर दामिन मिया से इस डीमन स्वॉर्ड को लेते हुए ये कहता है कि मेरे पास्ट लाइफ के अंदर ये मेरे पास आने से पहले डोरगो के कलेक्शन के अंदर चला गया था। इस पर मिया हैरान होते हुए ये कहती है कि क्या आपके पास्ट लाइफ। इस पर दामिन ये कहता है कि मुझसे मिलने से पहले ये चीज हुआ था, इसलिए मुझे इसका एग्जैक्ट कारण पता नहीं है। वहीं पर वो आगे इस नाइफ को डिस्ट्रॉय करते हुए ये कहता है कि लेकिन अगर डोरगो का इन सभी डीमन स्वॉर्ड्स को जमा करना उसका एक प्लान है तो मैं हर एक डीमन स्वॉर्ड जो कि इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करता है उससे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वहीं पर इसे डिस्ट्रॉय करने की वजह से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। वहीं पर फिर से में दामिन को दिखाया जाता है जो कि इसे डिस्ट्रॉय करने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। डोमिनिको ये बताता है कि मेरे लीग इस डीमन स्वॉर्ड के अंदर से कुछ बाहर आया हुआ है। इसे देखकर दामिन भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा था और वो ये कहता है कि ये तो डेविल एसेंस है। वहीं पर हमें डेविल्स एसेंस के बारे में बताया जाता है ये एक ऐसी सोर्स ऑफ पावर होती है जो कि डिमंस के इननेट एबिलिटीज को कंटेन करके रखती है। अगर कोई भी इसे एब्जॉर्ब करता है तो वो डीमन बनने के एक कदम और नजदीक हो जाएगा। इस बारे में याद करके दामिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि क्या इसी कारण से डोरगो डीमन स्वॉर्ड्स को इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि जो ये एसेंस है वो डार्क मेजेस के लिए एलेक्सियर की तरह काम करता है। वहीं पर वो यह सोच ही रहा था कि वो इस एनर्जी को तबाह करेगा कि तभी जो उसका हाथ होता है वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर देता है। ये देखकर दामिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि जो वो एसेंस है वो तो अपने आप मूव कर रही है, नहीं, मेरे हाथ के अंदर कुछ ऐसा चीज है जिसने कि उस एसेंस को एब्जॉर्ब कर लिया है और उससे एब्जॉर्ब करने वाला मेरे पास एंशिएंट गोद से मिले हुए स्लम्बरिंग अथॉरिटी ने किया है। क्या जब मैंने जोशुआ के स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय किया था तो क्या जो उसका एसेंस था वो मेरे अंदर इसी की वजह से एब्जॉर्ब हो चुका था। जो एंशिएंट गोद की अथॉरिटी है वो उन 7 अथॉरिटीज में से आती है जिसे कि डोरगो ने मुझे दिया था, जिसमें कि मैंने 3 को रिकवर कर लिया है। उसमें से पहला अथॉरिटी ऑफ ग्लूटनी है जिस कारण से मैं डार्क माना को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो जो डार्क माना होता है वो एसेंस का एक स्मॉल हिस्सा होता है, तो मैंने एसेंस को काफी ज्यादा एब्जॉर्ब किया। और दूसरा अथॉरिटी मेरे पास अथॉरिटी ऑफ रेथ है जो कि कुछ समय के लिए सारे टाइप्स के एनर्जी को एम्प्लीफाइज करता है। और लास्ट में तीसरा एबिलिटी जो कि अथॉरिटी ऑफ एनबी है जिससे कि मैंने फिलहाल में अनलॉक्ड किया है, जिसके पास ये पावर है कि जो कि एनर्जी के प्रॉपर्टीज को कन्वर्ट कर सकता है। वहीं पर वो आगे अपने मन के अंदर ये कहता है कि अगर मैं 7 अथॉरिटीज को इसी तरीके से रिकवर कर लेता हूँ तो जब मैं डेथ नाइट हुआ करता था तो मैं उसके भी पावर को सरपास कर लूंगा। हालांकि ये बात अब भी काफी ज्यादा अजीब है कि जो ये अथॉरिटीज हैं वो अभी के वक्त तक मेरे शरीर के अंदर क्या कर रही है और क्या ये सही रहेगा डीमंस के साथ जुड़ी हुई पावर्स का इस्तेमाल करना। इसी के साथ ही दामिन आगे ये बताता है कि और आने वाले कुछ दिनों तक मैंने अपने फैमिली के साथ अपना टाइम बिताया। मैं उन सारे चीजों को मेक अप कर रहा था जो कि मैं पहले नहीं कर पा रहा था। मैं वो सारी चीजें एंजॉय कर रहा था जो कि मैंने पहले कभी भी नहीं किया था और मैं उस शांति का मजा ले रहा था जिससे कि मैंने अपने हाथों से प्रोटेक्ट किया था और मैंने पूरे दिल से इस शांति का मजा लिया और साथ ही साथ मैंने अपने फैमिली को प्रोटेक्ट किया। वहीं पर इसी के साथ ही उसका सुरत भाषा शांत हो जाता
है और हमें रात में दामियन को उसके स्टेट के सबसे ऊंचे बिल्डिंग के ऊपर दिखाया जाता है, जो कि अपने मन के अंदर ये कह रहा था कि पिछले कुछ दिनों से मैं चारों तरफ ध्यान रखते हुए आ रहा था और मैं वेपन मास्टर क्या कांड कर सकता है उसके बारे में ध्यान रख रहा था, लेकिन शादी के बाद से यहाँ पर कोई भी साइन नहीं हुआ है कि उसके कोई भी बंदे यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसने उस मिस्टीरियस बंदे को मुझे कैप्चर करने के लिए क्यों भेजा था। लेकिन क्या सच में एहोतेप के लिए यही सबसे अर्जेंट मैटर है या फिर वो किसी काम से डिस्ट्रैक्ट हो चुका था इसलिए वो मेरे ऊपर नजर नहीं रख रहा है। लेकिन चाहे जो कुछ भी हो, अभी के वक्त पर सबसे बेहतरीन मौका है उसके ऊपर स्ट्राइक करने का, क्योंकि अगर मैं उसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ तो वो आने वाले समय में मेरे फैमिली के पीछे आ सकता है। वहीं पर वो अपने विक्टर द फायर उद कतर के चोगे को पहनता हुआ ये कहता है कि और साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे कि मैं बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकता हूँ, और वो यहाँ पर से डिसअपियर होता हुआ अपने फैमिली से ये कहता है कि मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। इसी के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें एहोतेप को दिखाया जाता है जिसके पीछे एक डार्क मेज आते हुए उससे ये बताती है कि मास्टर मेरे पास एक रिपोर्ट है, आपने जिस बंदे को दामिन हाक्सन को यहाँ पर लेकर आने को कहा था उससे हमारा कांटेक्ट कट हो चुका है। मुझे ये लगता है कि क्या वो हाक्सन फैमिली के द्वारा हराया जा चुका है या फिर इसके अंदर कुछ और कारण है। इस पर एहोतेप सामने कहीं देखते हुए ये कहता है कि वो अच्छा ऐसी बात है, छोड़ो भी इस बात को क्योंकि ये बात उतनी भी ज्यादा अर्जेंट नहीं है। हमने जिस बंदे को भेजा था वो एक नंबर का बेवकूफ था जो कि सिर्फ अपने डेमन स्वर्ड के ऊपर यकीन करता था, इसलिए वो मारा जा चुका होगा। अभी के वक्त पर डायमंड की जगह मुझे इसके ऊपर फोकस करने दो। वहीं पर वो नीचे की तरफ देखते हुए ये कहता है कि जल्दी करो द्वार्फ स्लेब्स। वहीं पर मैं नीचे का सीन दिखाया जाता है जहां पर जो द्वार्फ्स थे वो एक स्वर्ड को क्रिएट कर रहे थे। एहोतेप उनसे ये कहता है कि ताकि हम लोग उसे सेटिस्फाई कर सके। वहीं पर मैं फिर से नीचे का सीन दिखाया जाता है जहां पर एराबोस का एक फ्रेगमेंट मौजूद था जिससे कि मिलाकर ये लोग इस डीमन स्वर्ड को कंप्लीट करने वाले थे। तभी जैसे एक द्वार्फ अपने हाथ से उस एराबोस के फ्रेगमेंट को पकड़ता है तो उसका हाथ गलना चालू कर जाता है, लेकिन वो अपने हाथ के डिस्ट्रॉय होने से पहले ही उसे साइड पर फेंक देता है। वहीं पर एक दूसरा द्वार्फ उससे ये कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें केयरफुल रहना होगा, अगर तुम फोकस खोते हो तो तुम मारे जाओगे। इस पर दूसरा द्वार्फ जिसका हाथ काफी जख्मी हो चुका था वो ये कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा था। वहीं पर पीछे की तरफ एहोतेप खुश होते हुए ये कहता है कि मैं उसकी साइड को किसी और को नहीं देने वाला हूँ। जब ये सामान कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उसका स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट बन जाऊंगा जिसकी वो इच्छा रखता है, एक डेथ नाइट। वहीं पर हमें फिर से उस स्वर्ड को दिखाया जाता है जिसके ऊपर फाइनली एराबोस के एक फ्रेगमेंट को चिपका दिया गया होता है। वहीं पर इसी के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन एक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक ड्वार्फ इस माउंटेन से भागते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि मुझे जल्दी करना होगा, मुझे चर्च से हेल्प मांगना होगा ताकि मैं पेंडामोनियम से अपने फैमिली को बचा सकूं। वहीं पर वो ये सब सोचकर भाग ही रहा था कि तभी जो एहोतेप की वही साथी मेज उसके सामने अपीयर होते हुए ये कहती है कि क्या इतने टाइम के बाद तुम यहीं तक पहुंच पाए हो। वहीं पर उसे देखकर ये ड्वार्फ काफी हैरान हो जाता है। तभी ये डार्क नाइट या डार्क मेज अपने स्वर्ड को निकालते हुए ये कहती है कि क्या तुम्हारे पांव काफी छोटे हैं इसलिए तुम इतने स्लो हो, और वो ये कहकर उसके ऊपर अटैक करने वाली थी। ये देखकर ड्वार्फ अपनी आंखें बंद कर देता है क्योंकि उसे ये लगता है कि अब वो नहीं बचने वाला है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ दामियन आकर उस डार्क नाइट को किक करते हुए ये कहता है कि क्या तुम एक डीमन स्वर्ड का इस्तेमाल कर रही हो। वहीं पर इस कारण से इस ड्वार्फ की जान बच जाती है। वहीं पर दामियन यहाँ के नजारे को देखकर ये कहता है कि लगता है कि मैं सही जगह पर आया हूँ। वहीं पर वो उस ड्वार्फ से ये पूछता है कि क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि आखिर जो वेपन मास्टर है वो कहाँ पर है। वहीं पर उसे देखकर ये ड्वार्फ हैरान होते हुए ये कहता है कि आखिर तुम कौन हो। तभी उस लेडी डार्क मेज के साथ यहाँ पर आते हुए ये कहते हैं कि
आखिर जो हमारी सीनियर है वो कहाँ गई। वो तो उस ड्वार्फ को एक्साइटेड होते हुए पीछा कर रही थी। इस पर दूसरा बंदा ये कहता है कि क्या हमें एक साथ बस एक स्लेव को पकड़ने के लिए आना चाहिए था। तभी इनकी नजर सामने की तरफ डायमंड की तरफ पड़ती है और वो लोग हैरान होते हुए ये कहते हैं कि आखिर वो कौन है, हमने तो इसे पहले कभी नहीं देखा था। इस पर दूसरा बंदा ये कहता है कि क्या ये वही बंदा नहीं है जिसे कि हमारे मास्टर ने पकड़ने को कहा था, ये तो वही हाई क्लास का दामियन हाक्सन है ना। वहीं पर उनकी बातों को सुनकर दामियन अपने मन के अंदर ये कहता है कि वो सारे लोग मुझे पहचानते हैं, ये तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तभी दामियन ड्वार्फ से ये पूछता है कि आखिर आपका नाम क्या है। इस पर ड्वार्फ अपना नाम किलो बताता है। वहीं पर वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि क्या ये वही बंदा है जिसे कि हेवनली स्वर्ड कहा जाता है। तभी दामियन किलो से आगे ये कहता है कि ठीक है किलो, यहाँ पर जितने भी पेंडामोनियम के बंदे आए हुए हैं मैं उन सबको मार दूंगा, तो क्या तुम इसके बदले मुझे एक मास्क बनाकर दे सकते हो। यह सुनकर किलो और ये पेंडामोनियम के बंदे काफी हैरान हो जाते हैं। तभी ये लोग एविल स्माइल करते हुए दामियन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होते हुए ये कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में यह लगता है कि तुम हम लोगों को मार सकते हो? क्या तुम अकेले हम सबको मार सकते हो? हम सारे लोग हाई क्लास के डार्क नेट से। इस पर दामियन स्माइल करते हुए यह कहता है कि तुम सबको लगता है कि गलतफहमी हो चुकी है, चलो तुम्हारी गलतफहमी को सबसे पहले दूर किया जाए। पहली बात यह है कि मैं हाई क्लास का नहीं हूँ बल्कि मैं मास्टर क्लास का हूँ और साथ ही साथ मैं अकेला नहीं आया हूँ। वहीं पर ये लोग इस प्रोसेस को कंप्लीट कर पाते उससे पहले ही दामियन, डोमिनिको और मिया और दामियन के अंडेज एक साथ मिलते हुए इन सारे लोगों को खत्म कर देते हैं कुछ ही सेकेंड्स के अंदर। दामियन आगे ओरा फार्म करते हुए ये कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ आया हुआ हूँ जो कि तुम जैसे डार्क मैजिक ग्रुप से काफी ज्यादा नफरत करते हैं। और लास्टली मैं दामियन हाक्सन नहीं हूँ बल्कि मैं विक्टर द फायर उद कतर हूँ। वहीं पर ये देखकर किलो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर दामियन अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैं ये र्यूमर्स नहीं फैलने दे सकता हूँ कि जो हाक्सन विस्काउंट के लीडर है उसका बेटा वापस से मौत के कुएं के अंदर गया है। इसी के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें ड्वार्फ के रॉयल फोर्टलेस का सीन दिखाया जाता है जहां पर कुछ डार्क नाइट्स इस जगह की पहरे दे रहे थे। लेकिन तभी अचानक से जो डार्क नाइट सबसे पहले ड्वार्फ के पीछे गई थी वो उन्हें आवाज लगाते हुए उनके पास आते हुए यह कहती है कि हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। इस पर ये बाकी के डार्क नाइट्स ये कहते हैं कि आखिर क्या हुआ, ये तो वही स्क्वाड मेंबर है ना जो कि भागने वाले ड्वार्फ के पीछे गए थे, तो आखिर वो अकेले क्यों आ रही है। तभी ये नाइट दूसरे डार्क नाइट के पास जाकर ये कहती कि प्लीज मेरी मदद करो, कुछ लोग पागलों की तरह हमारे पीछे आ रहे हैं। इस पर ये डार्क नाइट ये पूछता है कि आखिर कौन आ रहा है। इस पर ये डार्क नाइट पीछे दामियन की तरफ इशारा करते हुए ये कहती है कि ये वही बंदा हमारे पीछे आ रहा है, इसने अकेले ही हमारे स्क्वाड को खत्म कर दिया था। वहीं पर मैं दामियन को दिखाया जाता है जो कि एक अजीब से मास्क को पहनकर आ रहा था। वहीं पर उस लड़की डार्क नाइट की बातों को सुनकर ये सारे नाइट्स फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो दामियन से ये पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो, तुम अपने आइडेंटिटी को रिवील करो। वहीं पर वो लोग ये कह ही रहे थे कि तभी उनके बीच में घुल मिल चुकी वही डार्क नाइट जो कि ड्वार्फ के पीछे गई थी वो एविल स्माइल करते हुए एक ही अटैक में इन सारे डार्क नाइट्स को खत्म कर देती है। वहीं पर एक नाइट मरता हुआ ये कहता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो। वहीं पर मैं इस डार्क नाइट के आंखों के अंदर एक दिल का निशान दिखाया जाता है। वहीं पर दामियन से खुश होते हुए ये कहती है कि लॉर्ड विक्टर ये वेपन मास्टर के आखिरी स्क्वाड है। इस पर दामियन ये कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया। वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि जब मैं डीमन स्वर्ड के यूजर्स का ठिकाना लगा रहा था तो मेरी एक अथॉरिटी अपने आप अवेकन हो गई। मेरी चौथी अथॉरिटी जो कि अपने टारगेट के माइंड और मेमोरीज को मैनिपुलेट कर सकती है जिससे कि अथॉरिटी ऑफ लस्ट कहा जाता है। तभी उसके पीछे से किलो आते हुए ये कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता है कि हमने उन पेंडामोनियम के नाइट्स को एक डार्क मेज की हेल्प से हराया। इस पर दामियन अपने मन के अंदर ये कहता है कि और टेस्ट के तौर पर मैंने सबसे पहले
वाले द्वार्फ के मेमोरी से मेरे आइडेंटिटी को हटाया, जिसकी वजह से वो ये भूल चुका है कि मैं दामियन हूँ। तभी किलो आगे ये कहता है कि जब वेपन मास्टर ने हमारे फोर्ट्रेस के ऊपर कब्जा किया था तो हम सारे लोगों को उसने स्लैब्स बना दिया। तुम्हारा शुक्रिया आदम, हमारी इतनी हेल्प करने के लिए। इस पर दामियन ये कहता है कि तुम्हारा कोई भी जरूरत नहीं है मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए, क्योंकि जो मेरा टारगेट है वो अंदर की तरफ है। तभी किलो परेशान होते हुए ये कहता है कि लेकिन एक दिक्कत है। दामियन ये पूछता है कि क्या दिक्कत? इस पर किलो ये बताता है कि जो हमारा फोर्ट्रेस है वो एक ऐसे मैकेनिज्म के साथ बना हुआ है कि जिससे कि सिर्फ अंदर से लॉक या अनलॉक किया जा सकता है, जिसकी वजह से बाहर से कोई भी उस दरवाजे को अनलॉक करके अंदर नहीं जा सकता। इस पर दामियन ये कहता है कि क्या अभी के टाइम पर अपनी तारीफें करना अच्छा रहेगा? तो मुझे ये बताओ कि आखिर तुम बाहर कैसे आए? इस पर किलो ये कहता है कि जब मुझे माइंड करने के लिए बाहर लाया गया था तब मैं भाग गया। इस पर दामियन ये पूछता है कि क्या फोर्ट्रेस के अंदर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि गेट को ओपन कर सके? इस पर ये डार्क नाइट ये बताती है कि वेपन मास्टर ने ये कहा था कि वो अकेले रहना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सबको बाहर भेज दिया, इसलिए हमें ये पता नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है। इस पर दामियन आगे बढ़ते हुए ये कहता है कि तो ठीक है, अब तुम मेरे काम के लिए लायक नहीं हो। वहीं पर उसकी बात को सुनकर ये डार्क नाइट काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो हैरान हो ही रही थी कि उसके पीछे डोमिनिको अपीयर हो जाता है। हमें वो सीन नहीं दिखाया जाता है, लेकिन आवाज से ये कंफर्म हो जाता है कि डोमिनिको ने इस नाइट का शायद से काम खत्म कर दिया होगा। वहीं पर ऊपर चढ़ते हुए किलो दामियन से ये पूछता है कि अगर हम लोग दरवाजे को पीछे छोड़े तो क्या सच में दुश्मन के टेरिटरी में डायरेक्ट घुसना सही रहेगा? आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? हाँ, मुझे ये पता है कि तुम एक इनक्रेडिबल डार्क मेज हो, लेकिन अगर हम लोग चर्च की हेल्प लेते हैं तो ये ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा क्या? लेकिन दामियन उसके बातों को इग्नोर करते हुए सीधा गेट के पास पहुंच रहा था। पीछे से किलो ये कहता है कि अगर यहाँ पर चुंग इयोम या फिर 5 सेंट्स में से 1 सेंट आ जाए तो ये काफी रहेगा। इस पर दामियन चुप्पी को तोड़ते हुए ये कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही बातें करते हो। क्या मैं अपने डार्क मैजिक का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें लंबा कर दूं, या फिर तुम वापस से कभी भी अंडरग्राउंड में नहीं रह पाओगे? अगर तुम ये नहीं चाहते हो तो तुम बातें चुप करो। वहीं पर ये सुनकर द्वार्फ घबराते हुए शांत हो जाता है। वहीं पर दामियन आगे अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैं ऑथोरिटी ऑफ एनवी का इस्तेमाल करते हुए अपने माना को डार्क माना के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर मैं ऑथोरिटी ऑफ रेथ का इस्तेमाल करता हूँ तो मैं उसे एम्पलीफाई कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मैं एक ऐसी पावर को क्रिएट कर सकता हूँ जिसकी डिस्ट्रक्शन इतनी ज्यादा पावर होगी कि वो सामने वाले दरवाजे को गला सके। और वो इसी कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हुए सामने वाले गेट के ऊपर 9th टियर डार्क मैजिक एनहाइलेशन का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा पावर रिलीज होती है कि वो पावरफुल गेट डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये लोग अंदर की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहीं पर अंदर का आलिशान सीन देखकर दामियन ये कहता है कि तो यही द द्वार्फ किंगडम का क्राफ्ट्समैन का लैंड है। इस पर किलो ये कहता है कि हालांकि जो ये जगह है वो अब तबाह हो चुकी है। इस पर दामियन ये कहता है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर जो वेपन मास्टर है वो अकेले यहाँ क्या कर रहा होगा। इस पर किलो ने ये कहा कि उसने ये बताया था कि वो एक आर्टिफिशियल डीमन स्वर्ड बना रहा है। दामियन हैरान होते हुए ये कहता है कि क्या वो अभी ये कर रहा है? वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि मेरे प्रीवियस लाइफ के अंदर वो भी डीमन स्वर्ड से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हुआ करता था, जिसकी वजह से उसने एक अपने लिए डीमन स्वर्ड बना लिया। लेकिन वो चीज अभी के 10 साल बाद होने वाला था। वो आगे ये कहता है कि हेलियन टूर्नामेंट के बाद से मुझे ये एहसास हो रहा है कि मेरे प्रीवियस लाइफ से जो हिस्ट्री है वो चेंज होती जा रही है। वहीं पर वो ये सब सोच ही रहा था कि दरवाजे के डिस्ट्रॉय होने की आवाज को सुनकर वेपन मास्टर भी यहाँ पर आते हुए ये कहता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत
हिम्मत हुई कि उसने मुझे डिस्टर्ब करने की हिम्मत की। उसे देखकर दामियन ये कहता है कि मैंने ये किया, मैं हूँ विक्टर जो कि तुम्हें मारने के लिए आ चुका हूँ। वेपन मास्टर एहोतेप इस पर वेपन मास्टर अपने एक अटैक को तैयार करते हुए ये कहता है कि क्या तुम वही डार्क मेज हो, और वो ये कहकर इससे दामियन के ऊपर अटैक कर देता है। इस कारण से दामियन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो बिना टाइम गवाए हुए अपने होली स्वर्ड को अपीयर करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की जगह माई रियाइड इनसाइट का इस्तेमाल करते हुए दूसरी साइड पर डिफ्लेक्ट कर देता है और वो अटैक सीधा वेपन मास्टर के पास जाकर ही लगता है, जिसकी वजह से एक जोरदार धमाका हो जाता है और चारों तरफ धुआं फैल जाता है। ये देखकर किलो हैरान होते हुए ये कहता है कि क्या तुमने उससे हरा दिया। इस पर दामियन ये कहता है कि ये कोई हलवा है क्या। वहीं पर में वेपन मास्टर को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल सही सलामत था। वो इस टेक्निक को देखकर ये कहता है कि तुमने अभी के वक्त पर माइराड इनसाइट टेक्निक का इस्तेमाल किया ना, ये तो स्वर्ड सेंस के टेक्निक्स में से एक है, तो आखिर तुम एक डार्क मेज होते हुए ये कैसे कर सकते हो। वहीं पर वो अपने काफी सारे स्वर्ड्स को अपीयर करता हुआ ये कहता है कि आखिर तुम कौन हो, और वो काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा था। और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी एंड होता है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हाँ मेरे गेमिंग चैनल को भी जरूर सपोर्ट करना यार। ओके, अलविदा।